स्वीकार करी और शिव शक्ति को मिलन हुई महाराज। इसके बाद में तुलसीदास जी लिखी है, तब जन्मे सके बदन कुमारा, तब जन्मे सके बदन कुमारा, और के असुर समर के मारा, और के असुर समर के मारा, तब जन्मे सके बदन कुमारा, तब जन्मे सके बदन कुमारा, और के असुर समर के मारा, समर के मारा, तब जन्मे सके बदन कुमारा, तब जन्मे सके बदन कुमारा, तारक असुर समर के मारा, तारक असुर समर के मारा। और फिर के बाद में कार्तिकेय जी को प्राकट्य हुए, तारकासुर को अंत हुआ, देवता ने स्वर्ग की वापस प्राप्ति हुई। काला तारकासुर कार्तिकेय जी के जन्म को वर्णन काल की किताबों का फिर तो शिव महापुराण में तो बहुत विस्तार से वर्णन दिए है, लेकिन तुलसीदास जी के योग है, जगत मात विश्व शंभु हो, जगत का माता पिता है, इसलिए पुत्र के लिए उचित होने के वो माता पिता के विहार को वर्णन करें। और देखो एक विशेष बात हो रहा है, भगवती जगदम्बा का एक बहुत बड़ा उपासक हुआ है, जिसका को नाम ही जगदम्बा के नाम पर कालिदास है। तो वे भूल गई, यानी महामूर्ख था, लेकिन भगवती की कृपा से महाविद्वान हुआ, वज्र मूर्ख हो कालिदास जन्म से, क्या कोई ज्ञान नहीं। लेकिन पत्नी जब वह बहुत विदुषी आई, धोखो वो छल लोगो लंबी कथा है। इसके बाद में पीड़ा हुई और जंगल में जाकर काली मंदिर में जाकर के आत्महत्या को विचार कर लियो, काली मूर्ति के माथा की दी और देर देर सिर फोड़ लियो, सुमर क्योंकि मेरी पत्नी मन को नहीं माने, मेरी अवहेलना करे, मेरा अपमान करे, तो मां प्रकट होगी महाराज दयामयी। और भी को नाम विद्यावती हो तो विद्या विद्या नाम आयो, जा बोले थारे तो विद्वान कोई वही कोई, वो कालिदास हुई, क्योंकि काली को की कृपा हुई ना, कृपा को नाम कालिदास महाराज में उच्च कोटि का साहित्य की रचना करी। राजा भोज का दरबारी कविया नवरत्न बम प्रमुख कालिदास। तो वह अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का एक नाटक लिखियो, आज तक का सब नाटक, आज तक का नाटक सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम माने जाए। कति ऊंची बात। अच्छा, महाकाव्य लिखा रघुवंश, कुमार संभव खंडकाव्य भी लिखा, मेघदूत नाम को खंडकाव्य लिखियो, कश्चित कांतादिने गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमतः, एक यक्ष को वर्णन के लिए कुबेर जी को एक विधानोत्सव को शिव जी को भक्त है कुबेर जी, तो रोजाना पूजा के लिए वो पुष्प यक्ष ने नियुक्त कर रहा है, बोले यार तो वो विलासी हो, सुबह उठो को नहीं, अरे कुबेर जी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करता, तो वो कहेगा तो रात में फूल तोड़ लिया, हाँ वो यक्ष रात में फूल तोड़ लिया, तो अरे सुबह पहले पूजा की टाइम का ले जाते थे, तो अब फूल में कहीं कमल को पुष्प तोड़ लिया, तो कमल की एक विशेषता और रात में बंद हो जाएगा, तो एक बंगलो माए बंधु को भी भ्रमर बंधु को सुबह कुबेर जी पूजा करवा लगा, तो भ्रमर बाहर निकलो कुबेर जी मन में विचार कर, वो भ्रमर किया है, ध्यान लगा देखो तो कहो तो रात का तो डेढ़ा है,
बियक्ष ने बुलायो और बोलो सवा नीच अत्तो विलासी तू भगवान की पूजा की उनमें भी तू अति प्रमाद करे तू मारे के रे बनाई करी पूजा के लायक नहीं जा मृत्यु लोक में जा बटे रहे तो बिन्ने 12 वर्ष को के श्राप दियो तो वो विरह में व्याकुल होकर के और बादलान संदेश भेज तो जना भी को नाम कालिदास काव्य को नाम लेख दीत रखी कश्चित कांतादि है गुरुणा स्वाधिकारान प्रमते बहुत उच्च कोटि को साहित्य मालविकाग्नि मित्रम विक्रम और वश्यम और नाटक कालिदास ने लिखा लेकिन कालिदास से एक भूल हुई और वह भूल गई हुई तुलसीदास जी तो पहली कह दियो जगत मात पितु शंभु भवानी तो जगत का माता पिता एक मां को बिहार वर्णन को नहीं करूं कालिदास कुमार संभव में भगवान शिव और शक्ति का बिहार को वर्णन कर दियो और करता ही क्या अंधा होगा कालिदास कुमार संभव महाकाव्य में कालिदास जी जगह वज्रमुनि का काली की कृपा से ही महाविद्वान हुआ बे कुमार संभव महाकाव्य में शिव शक्ति बिहार को वर्णन कर दियो महाराज तुरंत ही अंधा होगा इसलिए तुलसीदास जी तो पहले लिख दी जगत मातु पितु शंभु भवानी ते श्रृंगार न कहूं बखानी ये मग श्रृंगार का वर्णन तो मेरी सामर्थ्य कोई नहीं लेकिन कालिदास जी के जवाब भूल दो अति लिखी तुलसीदास जी तो तब जन्म्यो सड बदन कुमारा तारक असुर समर जी माता क्योंकि आपकी लीला में प्रवेश करवा को अधिकारी बहुत ऊंची स्थिति पर चले जाए तो कृपा करे वो हुए हर कोई क्या प्रवेश कर सके मतलब अब आपा शास्त्र पर किया तक आपा वर्णन कर वाला जाओ आपने सामर्थ्य किया उसके बाद त्रिगुणातीत लीला है और त्रिगुण मरे पड़ो जीव आकी लीला को वर्णन करे तो बहुत बड़ो महापाप को बाजी हो क्योंकि भगवान शिव और शक्ति ने सर्वप्रथम तुलसीदास जी मानस में शिव शक्ति की वंदना की यह बड़ी बात है पहले तो क्योंकि नियम में गणेश जी करे तो मानस के प्रारंभ में पहली छोड़ तो गणेश जी वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कृतारो वंदे वाणी विनायक विके बाद में तुरंत शिव शक्ति की वंदना की के भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तमीश्वरम भगवान शिव और शक्ति की मैं वंदना करूं जिसका श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है जगदम्बा श्रद्धा स्वरूप है शिव विश्वास श्रद्धा विश्वास रूपिणो आपके बिना कोई ने भी सिद्धि की प्राप्ति सफलता मिल को नहीं सके तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत इष्टमीश्वरम पर तो जगत गुरु है अरे शिव के लिए तुलसीदास जी के तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना और जीव पामर का जाना जीव तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना जीव पावर का जाना जीव पावर का जाना देवी मोदी पद कमल तुम्हारे देवी मोदी पद कमल तुम्हारे फूल नर मुनि जन होई सुखारे सुनर मुनि जन होई सुनर मुनि जन होई
तुम्हारे भूमि पर कमल तुम्हारे सुंदर मुनिजन होई तुम्हारे सुंदर मुनिजन होई तुम्हारे ठाकर चरण कमला की पूजा करके सूर्य नर मुनिजन मनुष्य देवता ऋषि मुनि सब ठाकर चरण कमला की पूजा करके ही सुख ने प्राप्त करे। तो बोलो उमा महेश्वर भगवान की जय हो। ओ वर्णन सुखदेव जी महाराज करियो तीनों कन्या का वंश को वर्णन कर दियो। अब दो पुत्र है, बड़ा पुत्र को नाम प्रियव्रत है मनु महाराज के, वे भगवान नारायण का परम भक्त है। पिताजी मान राज्य दे बोझायो लेकिन प्रियव्रत मना कर दियो, बोले मुझे तो भजन कर सकते। आपका छोटा पुत्र उत्तानपाद ने राज्य दिए और मनु महाराज शत्रुपा जी के साथ में धेनुमती नामक की नदी है विके किनारा पर गया और जाकर गोमती भी गवा पाऊ। तो धेनुमती नदी के किनारा पर जाकर के और 12 अक्षर मंत्र से भगवान की आराधना करी। मनु महाराज पत्नी से और आराधना करी तो वर्णन है शास्त्र में कि भगवान स्वयं पूर्ण स्वरूप से प्रकट हुआ और प्रकट होकर के मेघ के समान गंभीर वाणी में बोल मनु काई इच्छा है नहीं अदेय कछु मोरे, मेरे लिए कोई भी पदार्थ अदेय को नहीं, तू चाहे तो मांग ले नहीं तो वैकुंठ चाल। मनु महाराज के नहीं भगवान काल बात आई ना भेद भक्ति की, आ है भेद भक्ति। मनु महाराज भेद भक्ति वाली बोले मन मुक्ति को नहीं चाहिए तो तन काहे चाहिए। तो मनु महाराज की भगवान में चाह हम तुम ही समान सुते थारे जी हमको बेटो चाहिए। हाँ भगवान के भाई महाराज से तुम ही अमर जी भी आई गई क्लास बात यू आर संतान से थाजी से चाहिए। यू आर राइट सर। ते चले गया भोजन करो बाहर आवड़ जी मामड़ जी को चरित्र साल जो बन तो चले गया काई करा पूछो कौन चाले को अच्छा और माता ने कहो फिर भोजन कर ले बाहर आवड़ जी महाराज को पंडित जी महाराज को चाहिए चरित्र। तो 7 बहन संग दुर्गा रूपा आवड़ भाई मावड़ जाए। तो महाराज भगवान के भाई महाराज से तुम शत्रुपा जी ने पूछो देवी थारी का इच्छा, बोलो जो मारा पति देव की इच्छा भाई मारी इच्छा। भगवान बहुत प्रसन्न हुआ, एक इच्छा के वर और मांगो, बोले देखो बात है मैं भी जन्म में रवाना ओ वरदान दी दो क्योंकि देखो भगवान हो राजा वो जरा ले लाड प्यार को दिकर सका भगवान बने बनिया मुझे बेटो बने रानू है। हाँ कितनी बड़ी बात। तो महाराज मनु महाराज की शत्रुपा जी की बात से भगवान इतना प्रसन्न हुआ कि भगवान 3 बार कहो सत्य सत्य पन सत्य हमारा। बोले तू तो एक बार की मैं 3 बार थारे बराबर के कुछ 3 बार। भाई ही मनु महाराज भगवान के थोड़ा दिन तो शरीर छोड़कर स्वर्ग में रहो थे क्योंकि मुक्ति तो चाहिए जीवन बेकुल। तो और 5 त्रेता युग में अयोध्या में जो 5 प्रकट हुए और जन्म ले तय करी भोग विशाल। पहले तो कश्यप जी के रूप में हुआ तो वामन भगवान के रूप में प्रकट हुआ। कश्यप अदिति काल वर्णन है ना कश्यप जी को अदिति जी को। दूसरो जन्म में को दशरथ और कौशल्या के रूप में। तो भगवान राम रूप में प्रकट हुआ। और देखो जन्म से तो भगवान लियो तो चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुआ। कौशल्या जी हाथ जोड़ नहीं प्रभु कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनु शिशु लीला करो भगवान।
इस रूप को त्याग कर। ऋषि वचन सुजाना रोदन डाला कोई बालक सुरे भूपा ये चरित के गावत हरि पद पावे केल परई भव दूपा केल परई भव दूपा जगत कृपाला दीन दयाला को हितकारी जित मैदारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिहारी लोचन अभिरामा तनु गण श्यामा तुझे आयुध भुजतारी पूछन वनमाला कयल विशाला पौना दीन करा करजुई कर जोरी असुरी जोरी यही विधि करो करंता माया गुण जाना पीति हमारा वेद पुराण भरंता करुणा सुख सागर सब गुण यागर जय गावे सुख संता सोम महित राजी चले अनुरागी परम प्रकट गिरिकंका ब्रह्मांड निकाया तुलसित माया रोम रोम गति कही नमोल भवानी ये उपयासी सुनदीर मंदिर रहे उपदान ज्ञाना प्रभु मुझाना चरित बहुत विधि की कहे कथा सुनाई बात बुझाई काल सुख देव निगोली निगोली कजहु साथ ये रूपा लीला लीला ये सुख परम अनोपा कथन सुधारा भोजन डाला यह चरित गावन हरि पद पावन तेल परई भव लीन मनुजी अवतार जय रविते तनो माया गुण गोपाल सियावर राम जी जय सियावर राम जी जय बोलो राम 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 बोलो राम राम बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो मनु महाराज शत्रुपा जी कहते भगवान 3 जन्म तक अवतार लियो और 30वें जन्म हुयो वसुदेव देवकी के रूप में भगवान कृष्ण के रूप में। उत्तानपाद राजा हुयो महाराज। अब माया बड़ी विचित्र है। उत्तानपाद की 2 रानी, बड़ी रानी को नाम सुनीति हो, छोटी रानी को नाम सुरुचि हो। सुष्टुर नीति यस्य यदि सुनीति देखा कि नीति जो की है वो सुनीति है और स्वस्य रुचि यदि सुरुचि देखिए आपकी मर्जियों के बाद सुरुचि है। छोटी रानी अति सुंदर है। देखो
माया ही कोई नाम है, बहुत ज्यादा सुंदर ही, और संसार ये माया का वशीभूत होकर के मोह में फंस जाए। तो राजा भी रानी की सुंदरता के कारण भस्म हो गए। अब वो जीव को स्वभाव है, रानी में अहंकार आएगा कि भाई मैं सुंदर हूं और राजा हमारे बस में है। तो रानी फरमान काट दियो, आदेश काट दियो। राजा ने क्यों? बोले ई महल में कह तो सुरुचि रेसी क्या सुनीति रेसी, एक ही रेसी दोनों को नहीं। अब राजा तो बस में सुनीति भगवान की परम भक्त, इसलिए यह भोग विलास में अच्छा ही बोल लगता, हरदम चिंतन करती भगवान से कि प्रभु मन एकांतवास प्रदान करो। तो देखो दुनिया कोई काम जिसको राजा कुछ कह को नहीं पाए, लेकिन सुनीति खुद कहती है, बोले महाराज चिंता मत करो, मैं तो चाहूं आई हूं, मन घटे एकांत स्थान हो रहा। तो रानी सुनीति के लिए अलग से भवन बना दियो, और 1 2 10 साथ मेरे लगी। सुनीति के एक पुत्र छोटो सो 5 वर्ष को ध्रुव नाम, एक पुत्र सुरुचि का भी हो, वो ध्रुव से छोटो भी को नाम उत्तम हो। अब देखो संस्कार को असर यहाँ हुए, सुरुचि भोग विलास में रह रही और सुनीति निरंतर भजन में लगी रही, निरंतर भजन। सुबह प्रातः काल होता है और कोई काम ही बनी भजन में लग जाती, पूजा पाठ अर्चना। ध्रुव जी का बालक मन पर भी आपको बहुत असर हुआ, 5 वर्ष का ध्रुव जी आनंद में भरकर भगवान की स्तुति गाती। हे पद्मनाभ सुभद्रलोचन स्वयं पैतायुक्त हो, इस युगल छवि का बड़े दर्शन जो करे भव मुक्ति हो, इस युगल छवि का भव दर्शन जो करे भव मुक्ति हो। तूने आवा धन विसर्जन मंत्र पूजा विधि किया, करके क्षमा निज भक्ति दो, हे विष्णु हे विष्णु प्रिया, करके क्षमा निज भक्ति दो, हे विष्णु हे विष्णु प्रिया, हे विष्णु हे विष्णु प्रिया, हे विष्णु हे विष्णु प्रिया। भक्ति को प्रभाव गुरु जी। एक दिन राजा उत्तानपाद कोई बगीचा में बैठे आप मंत्रियों के साथ, राजा को बोला बगीचो सिंहासन लागेड़ो, रानी सुरुचि बेटी पास में सिंहासन पर, बेटो उत्तम भी बेटी हो निकटी। ध्रुव जी कोई टाबरा के साथ खेलता खेलता कोई भगवत इच्छा आई, बगीचा में प्रवेश करता। अब ध्रुव जी जाने तो आए, राजा उत्तानपाद लिखी है कि ध्रुव से बहुत प्रेम हो, तो बेटा ने देख हुआ जातो तो भी डर जातो के घटे सुरुचि ने देख ली तो लुक छिप जाते और जाकर के लाड कर दो ध्रुव जी को। लेकिन ध्रुव जी ने ये बात को थोड़ी पता, बेचारा छोटा सा बालक है, मैं देखते रहोगे बड़ा बापू जी बैठे आए थे, और भाग करके ध्रुव जी गोद में बैठ गया। अब सुरुचि तो जाने ही भाई हो, तो सुरुचि को बैठे हैं जी गोद में बैठा, सुरुचि हाथ पकड़े और नीचे सिंहासन से पटक दियो ध्रुव जी मुझे। इस गोद में बैठने को तेरा अधिकार को नहीं, इस सिंहासन पर बैठना तेरा अधिकार को नहीं। अच्छा तो मारो बेटो बैठ सी। ध्रुव जी रोने लगा, छोटा है तो, और रोता रोता यहाँ गुस्सो भी करियो कि हमारा बाप की गोद में उतार दियो मन। तो सुरुचि हिस्सा लागी वालों रोत को देख और ऐसा गयो रोवे मना, थारो तो भागी ही है, तू गोद में बैठ को लायक है ही बनी। क्यों? क्योंकि तुम मारे पेट हूं जन्म को नहीं लियो।
तुम्हारे पेट में जन्म ले तो जना इस सिंहासन पर बैठवा को अधिकारी हो तो इस गोद में बैठवा को तो अभागी है सुनीति बिना गर्भ को जन्म लिया ये लिए तो कौन बैठ सके। और देखो आदमी मद में मतवाड़ो हो जाए अहंकार में जरा कुछ भी बोल जाए विचेत तो नहीं रहे। और ये बहुत पलटी बात गुरु जी ने कही सुनीति कि अगर तू इस गोद में बैठ होता है तो पहली जा तपसा आराध्य तस्या अनुग्रहण में गर्भे साध्य आत्मानम यद इच्छति निर्वासनम। अगर तू इस सिंहासन में जावे तो पहले जंगल में जा एकांत में जा करके नारायण को भजन कर। और भगवान प्रकट हुए तो वो वरदान ले कि भगवान वो शरीर तो मारो छुटा दियो अरे मन सुरुचि का गर्भ जन्म दियो। कत्ती नीचा स्तर की बात कही कि भगवान की भजन कर मारा गर्भ में जन्म लेवा के लिए। अरे भी को भजन कर बस गर्भ में कहता है ऐसी तो आपका गर्भ में भगवान से भी ऊंचा बता दियो। गर्भे साध्य आत्मानम यद इच्छसि निर्वासनम। अगर वो राजा को सिंहासन चाहे तो वरदान में मेरा गर्भ से जन्म लेकर कहा। अब दुर्ग जी तो बेचारो ज्यादा करी को नहीं रोतो रोतो ग्रह चलिया गया। सुनीति जी ने पता चल गया 10,000 कह दिया बोले आज तो आप बाग माग न हुई। रोता रोता गुरु जी गया पुचकार करके गोदी में मां सुनीति ले लियो बोले बेटा मन पत्तो है हरसा के कहीं यो रोवे बोला बसते गई मां भाई हमारा गर्भ से जन्म दियो तू। गुरु जी की मां मन बात छोटी मां के है कि तू नारायण को जन्म अरे मारा गर्भ जन्म ले तो बिका गर्भ में शुगाई है। तो देखो धन्य है भक्ति को भाव जखम आ जाए वो द्वेष बनी करे। सुनीति क्यों तेरी माँ बिल्कुल सत्य की है तारी माँ बहुत जोर की है छोटी माँ बातल भगवान की भक्ति की प्रेरणा दी है। पर एक बात लड़की कह दी कि भक्ति करके मारा गर्भ जन्म ला गलत बात है लेकिन भक्ति करवा की बात नहीं अच्छी। बेटा तू माँ की आज्ञा कोई पालन कर पापी की और मैं भी पूर्ण। अब बोले संसार का सिंहासन कहते स्थिर को नहीं लिया डायना करता ही सिंहासन पर बैठ बैठ चलिया गया। अब तो तू वो सिंहासन प्राप्त कर जो वो सिंहासन आज तक कोई प्राप्त हो जा तो नारायण की भक्ति कर। बोले मां मैं भक्ति किया तो काई मंत्र जपू। बोले बेटा तू नारायण नारायण करतो रहे और तो तेरी एक निष्ठा हो जैसी भगवान में तो भगवान कृपा करके तेरे कल सदगुरु भेज देसी। तेरे कल सदगुरु मत चला रहा जैसी गुरु कन जानू करनी पड़े। अगर भक्ति हुए ने तो परमात्मा स्वयं गुरु ने भेज देवे। मीरा बाई कल रेदास जी का शव चाल कर आया मेरे तो सदगुरु स्वयं चला रहा जाए भगवान की प्रेरणा से। और देख धन्य 5 वर्ष का ध्रुव जी ने मां स्वयं अब तो भगवान पर विश्वास स्वयं बोले नगर में छोड़ एकांत स्थान में था लेकिन कोई भी पूछ पाओ जान पाओ नहीं है फिर तू निरंतर भगवान को भजन प्रारंभ कर दे। और बेटा घबराजे ना चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए भगवान तेरा रक्षक रही घबराजे ना शिक्षा देकर ध्रुव जी ने दिखा दी। अब देखो 5 वर्ष का ध्रुव जी की एक निष्ठा मां का वचन को पालन कर नगर से निकल गया। भगवान नारद जी के मन में प्रेरणा करी बोले नारद तू जा देखो 5 वर्ष को टापर मेरी प्राप्ति के लिए है घर से निकल गो इन तू गुरु मंत्र प्रदान कर। नारद जी रास्ता में मिलिया मां को कह रहे कोई भी संत महात्मा बुढ़ो मिले तो प्रणाम कर जे अभिवादन सदस्य निरंजन मृदो विषय अभिवादन करूं बटान प्रणाम करो गुरु जी महाराज। अनुभव से मंगल को देर घूमने करो ना मंगलो मंगलो ये